ओम शांति। 8/2/24 की वाणी है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। बाबा ने कहा, अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? किसको देते होंगे? बाप तो सभी को देते हैं, जो जाता है जो आने में कभी होते हैं बाबा। हाँ। देवता कुल के होंगे, देवता घराने के होंगे, वो आते हैं। कहते हैं वही बात। अच्छा, इसका उत्तर ढूंढना वाणी से। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भल सन्यासी कहते हैं शिवो अहम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं। अपने को शिवो अहम कह देते हैं, पर ये नहीं कह सकते हम बाप, टीचर, गुरु हैं। वह सिर्फ कहते हैं शिवो हम तत्व। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर एक बाप, टीचर, गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान, परमात्मा कहलाएं, यह तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि वो गुण ज्ञान कुछ भी नहीं है। इंसान के अंदर सब में विकार भरे हैं, और देखो अहंकार कितना, हम ही भगवान है। तो बाबा ने कहा ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। कितने सब्जेक्ट होते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती हैं। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। क्या बनते हैं? त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर, तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। जो बाबा हम बच्चों को वर्षा देते हैं, उसको खोने से हम कहाँ आ जाते हैं? दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में ये रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। हम बच्चों को बुद्धि में क्या रखना है? रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने ये पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। हम बच्चों के लिए बाबा ने ये पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से
सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था यह किसको पता नहीं। अभी कई फ़ोन आते हैं, कल मेरे को एक फ़ोन आया, कहते कि गोवा से एक पार्टी आई है, वो ना योगा सीखना चाहते हैं, आपको सारी पेमेंट कर देंगे, आप योगा सिखा देना। मैंने कहा यहाँ पे जो योगा सिखाते हैं ना, तो मैंने कहा ये तो हर जगह सेंटर है, अगर ये योगा सीखना है तो आप गोवा से आए हैं तो गोवा में जाओ, वहाँ आपको नज़दीक पड़ेगा, रोज़ जाके सीखने वाला योगा है ये। एक बार सीख के फिर दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ये योग तो आप, ये योगा ऐसा है जितना इसको बैठ कर के आप रोज़ करेंगे, ये प्रैक्टिस करने वाला योगा है, रोज़ करेंगे तभी ये आपसे हो पाएगा। तो कहते धन्यवाद। तो देखो बाबा का जो बोर्ड लगा होता है ना, पूरा पढ़ते नहीं तो समझते यहाँ पे भी ऐसा ही योग योग लोगों ने यही सोचा है, आसन जो होता है हाँ वो योग है, लेकिन बाबा ने बताया है कितना सहज, कि ये तो सहज राज योग है। तो बाबा कहते हम बच्चों के लिए बाबा ने सहज बनाया है। बाकी जो भी सिखलाते हैं वह मनुष्य हैं, देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं है। बाबा ने कहा देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं है, उनका तन मन सब ठीक है, वो योगा क्यों करेंगे। बाबा ने कहा ये हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं, देवताएं न सीखते हैं न सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात नहीं, देवताएं न सीखते हैं और ना ही सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात नहीं, योग से सब पावन बन जाते हैं, वह जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनाने, अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। ये किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, सतयुग और कलयुग के बीच में हैं, सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना, उत्तम से उत्तम पुरुष बनते। ये बच्चों की बुद्धि में है कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे, जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। बाबा ने कहा कमाई क्या करनी है, करनी भी है और करानी भी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए, उन पर समझाना सहज है। चित्र दिखा के अगर हम समझाते हैं तो सहज ही समझ में आता है। जैसे छोटे बच्चों को ना, ये हाथी है, ये शेर है, दिखा के समझाते हैं, पढ़ाते हैं तो सहज हो जाता है। ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं ना, छोटे छोटे जो अभी आ ही रहे हैं, जिन्होंने अभी प्रवेशता पाई है, तो उनको भी बाबा कहते कि समझाएंगे अगर दिखाकर तो उनको सहज समझ में आएगा। सारा दिन सर्विस ही सर्विस, मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आँखों से देख रहे हो उन सब का विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। सत्युगी दुनिया दिव्य दृष्टि से हम देखते, उसकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फख्र में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रही हैं। क्या कहा बाबा ने अभी फिर,
हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। बाबा ने किसी काम को मना नहीं किया, ऑफिस में काम करते रहो पर याद करते रहो। ऐसे नहीं फुर्सत नहीं है, जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। ऑफिस में भी थोड़ा टाइम तो मिल ही जाता है ना। बाबा ने कहा जितना समय मिले 5 मिनट 10 मिनट अपनी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है, हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। देखो बाबा के तो सभी बच्चे हैं, बाबा ने किसी को हद में नहीं बांधा है। बाबा ने कहा अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। मधुबन गए और आए, फिर क्या किया? रिफ्रेश हुए, फिर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा न सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते और जाते, दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। ये वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिकिलधा बच्चा हूँ। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते मैं शिव बाबा का एक ही सिकिलधा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। और बाबा को तो बहुत खुशी होती है लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर, क्योंकि बाबा को पता है ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ये बनना है। हमारा दूसरा जन्म यह है। हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकिलधा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का ला नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए। बाबा कहते बैठेंगे तो और ख्याल आएंगे, फिर बाबा कहते हैं ना ख्यालात तो और भी चलेंगे, लेकिन अपने को क्या करना है? सावधान करना है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि आपका कोई ख्याल नहीं चलेगा, ये तो नहीं बाबा ने गारंटी करी। बाबा ने हमेशा कहा है ख्याल जाएगा और आपको फिर अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को मोड़ लेना है, अपने ख्यालात बदलने। और ख्याल ना आए, माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा कहते हैं ना मैं कुछ ना कुछ किराया देता हूँ। ये मकान लिया है तो कुछ ना कुछ किराया तो देते हैं। बाबा का नंबर 1 सिकिलधा बच्चा, पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। देखो बाबा कितने निरहंकारी हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं ना कि शिव बाबा मेरे तन में आते हैं, मैं एक ही सिकिलधा बच्चा हूँ, मैं तो कभी भूलता ही नहीं हूँ। ये बाबा बच्चों को सिखाने के लिए, खुद भी बाबा देखो कितने निरहंकारी हैं। हम बच्चों को भी क्या बनना है? बाप समान निरहंकारी बनना है। और कई बच्चों को पूछेंगे ना तो क्या कहेंगे, ये भी हम डिटेल करेंगे अभी। तो बाबा ने कहा शरीर में बाबा आते हैं फिर मैं भूल जाता हूँ। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। शिव बाबा क्या है? प्योर है। जब इस बाबा को अनुभव हो
तब तो तुम बच्चों को समझा सके। बाबा को अनुभव हो तभी तो हम बच्चों को समझा सकें। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो ये शरीर ना रहे। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ भी इनका ही है। ड्रामा में बंधायमान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, इस तन में इस आत्मा का महत्व है, उनका नाम रखा है। वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं, इस तन में इस आत्मा का महत्व है, उनका रखा क्या है। शिव बाबा तो आते हैं और मुरली चलाकर चले जाते हैं, वह फ्री हैं, कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि ये शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, कोई समझने वाले बाबा को पता होगा कि ये बच्चा अगर ज्ञान इसको अभी समझ में आ जाएगा, ये बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करेगा, अनेक आत्माओं का कल्याण करेगा। बाबा कहते हैं मान लो समझाने वाले में इतनी समझ नहीं है ना, तो शिव बाबा कहते हैं मैं अपना काम करता हूँ। फिर आके ऐसी पॉइंट बाबा बोलेंगे जो उस आत्मा को टच हो जाएगी। और कई तो फिर समझेंगे बाबा ने किया, और कई समझेंगे आज हमने ऐसा किया। तो बाबा ने कहा इसकी परख चाहिए। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा मुरली चला रहे हैं, तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। बाबा कहते हैं मैं भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे ते परे धाम है मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो यह वंडरफुल खेल है, बाकी दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, ये तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से इस पर बाबा कहते हैं साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, बांधेलियाँ विष पर कितना मारे खाती हैं। कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है। वो ग्रुप जो निकला ना पहले दादियों के समय, और उसके बाद फिर जो पुराने भाई बहन जिन्होंने बाबा की पालना ली, तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं तब निकली थी ना। तो बाबा ने कहा कि हमको अमृत पीना है, इसमें नष्टो मोहा चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है, परंतु एकदम नष्टो मोहा चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं। बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा शरण उन्हीं को देंगे जो संपूर्ण नष्टो मोहा होंगे। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, तो ये है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता, इनसे सुख मिलता है। ये है संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको खिवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है विकार का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे,
धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए। बाबा को क्या कहते हैं फिर? सब कांटे बन गए। बाबा को क्या कहते हैं? एक नाम है ना, बबुलनाथ। बबुलनाथ भी कहते हैं, बबुल का कांटा होता है ना, तो बाबा भी कांटों को फूल बनाने वाले हैं। तुम जानते हो असली नाम शिव है, बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह निश्चय है, लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है, काम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है, बाप को याद करने नहीं देती, फिर वह खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं, नियम के पक्के हैं। तुम बच्चे बहुत लक्की हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है। ब्रह्मा बाबा कहते तुम बच्चे तो लक्की हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है, इसके बिगर लक्ष्मी नारायण पदवी कैसे पाएंगे? ज्ञान योग ऐसे नहीं रियायत से ही चल रहे हैं। ज्ञान और योग नहीं करेंगे तो लक्ष्मी नारायण बाबा ने कहा कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण पदवी कैसे पाएंगे? खुशी तो रहती है ना। हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं, ये नशा भी रहता है, तो माया विघ्न भी डालती है। माया सबको ही डालती है। बाबा को कितने विघ्न आए, तो बाबा कहते मुझे अनुभव होगा तो मैं बच्चों को समझाता हूँ। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे, कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है। यह भी प्यार करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है। बच्चे बड़े सयाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सियानप है। सियानप से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा, याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। यह है कड़ा फिक्र। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? बाबा कहते ये कड़ा फिक्र है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। इसमें मेहनत है, सर्विस के चांस बहुत हैं। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। यह है बाबा यह वर्षा। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है। एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। पहले ऐसे ही करते थे। ऐसी सर्विस
बहुत से भाई बहन वो ऐसा ढूंढते थे। बाबा तरीका बताते थे कि पहले आपस में ज्ञान चर्चा करो। अब सीधे तो नहीं कह सकते ना किसी को, पहले आपस में ज्ञान चर्चा करो, जो ज्ञानी ज्ञानी आपस में ही। फिर वो तीसरा सुन रहा है, फिर शुरू कर देते हैं तीसरे को समझाना। जो वहाँ बैठे होंगे वो भी सुनते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा भाई जी ऐसी बात है तो ये बताओ, फिर हमको ऐसा बताओ। तो बाबा की सेवा शुरू हो जाती थी। तो बाबा ने कहा ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है। अब यहाँ भी समझाया जाता है, जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है। सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दें। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है। सच्ची कमाई बाबा ने कहा करनी और करानी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी है। दूसरा है पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग के महत्व को जान हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं कौन हूँ, हीरो पाठधारी हूँ। तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड हर समय हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा हैं। कितना महत्व बताया, 5 मिनट भी 5 साल से ज़्यादा। बाबा ने कहा देखो, इसलिए हर समय अपना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। स्लोगन, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। प्रश्न था, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाबा ने कहा बाप की शरण में वही आ सकते जो पूरा पूरा नष्ट मोहा होंगे, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो। मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। सारथा मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे।
अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी।